सब बनेगी। हम्म, हाँ, क्वेश्चन ऐसा करें कि बाकी लोग भी सुने किस इसमें जवाब दिया जा रहा है। हाँ, बाकी लोग प्रश्न भी सुनेंगे तभी तो उनको उत्तर समझ में आएगा। हम्म, हम्म। एक चीज है भाग्य। भाग्य यानी सब कुछ नियत है, सब कुछ तय है, जो होना है वो तय है। ठीक है। एक पक्षी है, एक तितली है, एक जीव जंतु है, उसका भाग्य भी तय है, एक मनुष्य का भी भाग्य तय है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान काम करता है। ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसी विद्याएं भी है, जैसे हमने एक बार चर्चा भी की, नाड़ी ज्योतिष की, है ना, अगस्त मुनि परंपरा। उसमें आपका थंब लेते हैं और थंब लेने के बाद में यदि वो पट्टी मिल जाती है तो वो हजारों साल पहले अगस्त मुनि ने जो लिख के रखा हुआ है वो मैच कर जाता है, तो उसमें आपके सारे विवरण डाले। वो आपसे नाम भी नहीं पूछता, आपका आपका नाम भी वही बताता है कि आपका नाम ये, आपकी माँ का नाम ये, आपके पिता का नाम ये, आपके बच्चों का नाम ये, सब कुछ वही बताता है, एवरीथिंग बताता है। तो भाग्य नियत है, भाग्य नियत है, तब साधना की क्या जरूरत है? जब भाग्य तय ही है तो फिर साधना की जरूरत क्या है? यहीं पर आती है फ्री विल। एक तो भाग्य है, भाग्य किसका है? भाग्य है पशु का। भाग्य किसका है? पशु का। पशु किसको बोलते हैं? जो पाश में बंधा हुआ है। पाश यानी बंधन। पशु को बांध के रखते हैं ना, रस्सी, उसको पाश बोलते हैं। उस बंधन में बंधा हुआ है, वह पशु है। पशु का भाग्य है। अब एक पक्षी आता है माइग्रेट होकर, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आता है, उसे मालूम है कि इसी जगह पे आना है, वह उसी नियत समय पे रहेगा, यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करेगा, और बच्चे पैदा करने के बाद में फिर जो उसके बच्चे यहाँ बड़े हो जाएंगे, फिर वो बच्चे उड़ेंगे और उनको मालूम है कि किस जगह पे जाना है, फिर नियत जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ से उड़ के आए, फिर वापस यहीं आएंगे। ऐसे माइग्रेट करते हैं ना, जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं। तो सब कुछ तय है। तो तय किसका है? जो पशु है। अब हमें लगता है कि हम तो मनुष्य हैं, पशु नहीं है ना, दिखते सब मनुष्य जैसे हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो है इसमें भी पाश में बंधे हुए हैं। पशु बोलेंगे तो बुरा लगेगा, मतलब वो पाश में बंधे हुए हैं। पाश में बंधे हुए मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें जागरूकता की कमी है। यदि अवेयरनेस आएगी, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि पूरी तरह से पाश में बंध ही नहीं सकता, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। बीच बीच में उसमें वह समझ, वह मेधा जागेगी, वह प्रज्ञा जागेगी, भले कुछ क्षणों के लिए जागे, उसे ग्लिम्स आएंगे ही आएंगे। तो फ्री विल मनुष्य में दी गई है उसको, बार बार उसकी फ्री विल की मेमोरी दिलाई जाएगी, मतलब बीच बीच में उसे वह अवेयरनेस का क्षण उसके जीवन में आएगा ही आएगा। उसमें होगा यह कि जब उसे वो ग्लिम्स आएंगे तब उसे लगेगा कि यह संसार व्यर्थ है। ठीक है ना? और ये जो हम रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, एक तयशुदा लाइफ जी रहे हैं कि यह है तो ऐसा करना, यह है तो ऐसा करना है, उस जो भाग्य की धारा को तोड़कर उससे बाहर निकलने की प्रेरणा उसे मिलेगी, उसे वो प्रेरणा मिलेगी कि तब उसे वो पता चलता है कि मेरे पास फ्री विल है, कि मैं चाहूँ तो इससे बाहर हो जाऊँ, चाहूँ तो मैं इससे बाहर हो जाऊँ। हर मनुष्य को यह लगता है कि ऐसा है, सब जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, लेकिन मैं इससे बाहर हो सकता हूँ। अब बाहर होने का क्या मतलब है? अब हमें लगता है बाहर होने का मतलब है कि हमारे जैसे साधु हो जाओ, कि कपड़ा पहन लो, घर बार छोड़ के हिमालय चले जाओ। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे लिए अनुकूल था, क्यों? क्योंकि हमने कोई लाइबिलिटीज क्रिएट ही नहीं करी, है ना। और हम इसके पहले भी जब हम कुछ काम करते थे, जॉब करते थे, तो हमने बड़े जॉब्स जो थे वो नहीं किए, सैलरी जिसमें ज़्यादा थी और शहर में रहना था वो हमने नहीं किए।
हमने गांव में रह के काम किया, जंगलों के बीच में वहां रह के काम किया, आमदनी भले कम रही, तो वहां हमने अपनी फ्री विल का उपयोग किया, फ्री विल का उसमें भी उपयोग किया। नहीं तो भाग्य में हमारे पढ़ेंगे तो फिर वो लिखा होगा कि ये फलाने फलाने ऑफिसर बनेंगे, क्लास 1 ऑफिसर रहेंगे, फलाने रहेंगे, है ना। लेकिन जो है वैसा ना हो करके हमने उस अपनी फ्री विल का उपयोग किया। हमने छोटे जॉब्स किए, जंगलों के बीच में किए, ऐसे जॉब्स किए जहाँ हमें बंधना नहीं है, और वो भी हम बदलते चले गए। ज़्यादातर समय वहाँ पे हम जंगलों में जाके एकांतवास करते रहे, साधना करते रहे। तो साधना करना जो है वह सामान्यतः भाग्य में नहीं रहता, सामान्यतः वह भाग्य की बात नहीं होती है, वह फ्री विल में आता है। साधना का अर्थ क्या होता है कि हम भाग्य की भावधारा के बाहर जा रहे हैं। जो नियत है, जो संयोगों के संघात हमें जहाँ ढकेल रहे हैं, हम उससे अन्यथा कुछ हो रहे हैं, उसमें अपना एक अलग संघात जोड़ रहे हैं। संघात का मतलब समझते हैं आप? संघात का मतलब होता है चोट, ठीक है ना। एक फूल फूल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे संयोगों के संघात है। नीचे पेड़ है, पेड़ की जड़ों से उसे रस आ रहा है, धूप से एक चोट पड़ रही है उसको, हवा से एक चोट पड़ रही है उसको, तो सारी बहुत सारी चोटें पड़ रही हैं, इसलिए फूल वो ऐसा है। तो फूल ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो परिस्थितियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके संघात ऐसे हैं, उन संघातों के कारण वो फूल ऐसा फूल है। यदि उसमें कुछ चेंज हो जाता तो फूल अन्यथा हो जाता, थोड़ा चेंज हो जाता, थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा छोटा होता, जैसा भी होता, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता, लेकिन वो संघात तय है। तो बहुत सारे जो परिस्थितियां हैं, जो संयोग हैं, वो अपनी एक श्रृंखला में प्रचालित हो रहे हैं कि ये संघात ऐसा है तो इस संघात से, इस परिस्थिति से फिर अगला चरण ऐसा आएगा, अगला चरण ऐसा आएगा, अगला चरण ऐसा आएगा, सब ये नियत है। तो इस आधार पर जो है वह भाग्य तय होता है। तो यह हो गया भाग्य। अब जो है, जो मनुष्य भाग्य के हिसाब से ही चल रहा है, मतलब जो परिस्थितियां तय कर रहे हैं उसी के हिसाब से बह रहा है, तो भाग्य के हिसाब से ही चलेगा। उसकी उसकी उसको फ्री विल का लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन फ्री विल की उसको ग्लिम्स आती रहेंगी। फ्री विल का मतलब यह है कि तुम जो है अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हो, तुम अपना भाग्य बदल सकते हो, यह फ्री विल है। अब भाग्य बदल सकते हो तो कैसा भाग्य बदल सकते हो? एक मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, बोलते हैं भाग्य बदल लो, लखपति हो करोड़पति बन जाओ, है ना। ठीक है, वो अपनी जगह, कुछ हम नहीं बोले कि वो गलत है, कोई गलत कुछ भी नहीं है। यह है तो ऐसा कर लो, है ना, वह भी काम कर रहा है। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वह भी यही काम कर रहे हैं कि भाग्य को बदलने का काम कर रहे हैं। मोटिवेशन कोई भी हो, मोटिवेशन की क्षमता ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है ना, कि आपके पास जो है एक प्रज्ञा है, और परिस्थितियों को इससे अन्यथा भी आप जो है उसकी धारणा बना सकते हो। अलग से धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी धारणाएं क्या है, वो पूर्व नियत होती हैं। जो धारणाएं हमारे आसपास हमारी ट्रेनिंग में हमको मिल जाती हैं, वही धारणाएं हमारी जो है हमें प्रचालित करती हैं, कंडीशनिंग हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड आपने सुना होगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, वो एक स्टोरेज है, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि स्टोरेज है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो है हमारी जन्मों जन्मों की जो ट्रेनिंग्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स है वहाँ पर। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में ये एक संयोगों का संघात कौन सा है? जो परिस्थिति है, यह कारण है, यह ऋतु है, यह फलाना है, यह ग्रह नक्षत्र के भी संघात है, क्योंकि हर ग्रह के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपके मन को प्रभावित कर रहा है। हम उसी के तो टुकड़े हैं ना, हम सूर्य के ही तो बच्चे हैं ना। सूर्य का एक टुकड़ा टूटा, वो धरती कहलाई, और टुकड़े टूटे तो बाकी 9-10 ग्रह कहलाए। और वह सूर्य का प्रकाश आ रहा है,
तो इस तरीके से हम उससे सूर्य से जुड़े हुए हैं, बाकी ग्रहों से भी जुड़े हैं क्योंकि वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। घर में जितने लोग रहते हैं उनसे प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई बहन नातेदार रिश्तेदार सब प्रभावित करते हैं, वैसे वो भी हमें प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक ही मैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत काम कर रहे हैं। सूर्य का जो एक खिंचाव है, उसके कारण ही उनकी जो गतियां हैं वो चल रही हैं, उनकी अपनी कक्षाएं बनी हुई हैं, उनकी घूर्णन गतियां बनी हुई हैं, और उस आधार पर जो है वह हमें प्रभावित कर रही हैं। तो वह भी एक सही अपना जो परिस्थितिगत संयोग है, संयोगों के संघात है, वो संघात पड़ रहे हैं, हर जगह पे पड़ रहे हैं। तो इस गार्डन में जितने फूल खिले हैं, ये फूल आपको प्रभावित कर रहे हैं, भले वो आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वह भी आपको प्रभावित कर रहे हैं, भले आपको ना भी दिख रहे हैं। और दिखेगा तब अलग तरीके से प्रभावित करेगा, नहीं दिख रहा है तब अलग तरीके से प्रभावित करेगा। तो सृष्टि में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और वो प्रभावित कर रहा है, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो वह भाग्य हो गया। और फ्री विल का मतलब ये है कि इससे अन्यथा, इस स्ट्रीम से अन्यथा मैं अपनी स्ट्रीम को रीसेट करता हूँ, तो वो हमारी फ्री विल होती है। अपनी स्ट्रीम को रीसेट करना जो है, रीसेट करने की हमें सुविधा उपलब्ध है, और हम रीसेट करने के संकल्प से भरते हैं और रीसेट करते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाग्य जो है बदल सकता है। बहुत सारे ऐसे संतों ने कहा कि भाग्य की लकीरें जो है वो बदली जा सकती हैं। हम अपनी जो है फ्री विल के सहारे अपने भाग्य को रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट का अर्थ यह जरूरी नहीं कि वह धर्म की दिशा में ही रीसेट होगा, बहुत सारी जगहों पर रीसेट हो सकता है ना? हाँ, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो अब किसकी प्रायोरिटीज क्या है? जिसकी जो प्रायोरिटी होगा वो सिर्फ रीसेट करेगा। तो मनुष्य के पास ये फ्री विल है, वह चाहे तो अपनी फ्री विल का उपयोग करके वह अपने को धर्म की दिशा में ले जा सकता है। अब धर्म क्या है? धर्म की दिशा में हम अपने आप को रीसेट कर सकते हैं। अब धर्म क्या है? तो धर्म क्या है, धर्म को समझना पड़ेगा। अब धर्म की जो आप परिभाषा गढ़ेंगे, जो धारणा बनाएंगे, जो धारणाएं आपके पास है, उस दिशा में आपकी ग्रोथ होगी। तो आपकी धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की भी परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती है, उससे फाल्स परिभाषाएं भी हो सकती हैं। धर्म सिर्फ इतना है कि अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है निर्दोष तरीके से, जो धारणा मुक्त है उसको जानना, अपनी बीइंग को, धारणा मुक्त बीइंग को जानना। अभी हमारी बीइंग के आसपास में बहुत सारी धारणाएं। पहली बात तो मैं कौन हूँ? मैं तो एक सामान्य आदमी से पूछेंगे तो वह बोलेगा कि मैं फलाना हूँ, और वह बहुत गहरे पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ। तो तरह तरह की हम अपनी परिभाषाएं देंगे। ये परिभाषाएं जो धारणागत हैं, सामूहिक धारणाएं हैं, व्यक्तिगत धारणाएं हैं, ये सब हमें प्रभावित करती हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। उन धारणाओं से जो है हमारा नाम रूप तय होता है। तो बहुत सारे ऐसे संयोग हैं, उनके संघात हैं, जिससे हम अपने आप को जो है एक व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जो व्यक्तित्व गढ़ते हैं ये काम चलाऊ व्यक्तित्व है, इसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, समाज इससे चलता है। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, अच्छा और बुरा नहीं होता, इसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी है तभी तो संसार चलेगा, है ना? धारणाओं के बगैर संसार चलेगा कैसे, है ना? कागज का एक नोट है, धारणा है, तभी तो चलेगा ना। उसको आप लेके जाएंगे दुकान पे, बराबर आपको सामान देगा, क्योंकि उसमें सामूहिक धारणा जुड़ी हुई है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, वो धारणा बिठाल दी गई है कि ये मुद्रा है और ये चलेगी, इसका इससे विनिमय होगा, वस्तु विनिमय की जरूरत नहीं है। पुराने समय में होता था ना, वही मेरे पास चावल ज़्यादा है, भाई थोड़ा चावल ले लो, बदले में तुम अपना तेल दे दो, तुमको चावल मिल गया, मुझे तेल मिल गया, वस्तु विनिमय, है ना? अब जो है वस्तु विनिमय की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीका आ गया है। एक कागज का नोट हमने बनाया, वो कागज देंगे तो वो हो जाएगा।
अब मैं कहूँ कि भाई ये दूसरा कागज रखा है, ये लिफाफा रखा है या अखबार रखा है, अखबार जाके हम सामने वाले को दे दें कि भाई कागज का नोट तो छोटा सा है, इतना बड़ा अखबार ले लो, मेरे को जो है ये अनाज दाल चावल राशन दे दो, छोटा सा कागज क्या मैं बड़ा कागज दे रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं देगा। देगा? आप तो बड़ा कागज दे रहे हो, इतना बड़ा अखबार दे रहे हो, तो भी नहीं देगा वो आपको। लेकिन उस छोटे से कागज के बदले दे देगा। अब तो और भी स्मार्ट हो गया, डिजिटल मनी हो गई, है ना? डिजिटल मनी में वो दे देगा, तो वो अब वो धारणा रिसेट हो गई। वो जो मोटिवेशन के माध्यम से अब जो धारणा रिसेट हो गई कि ये डिजिटल मनी भी एक्सेप्ट है ना? तो ये जो धारणा है, इन धारणाओं के पार जो है फ्री विल है। फ्री विल कब आएगी? जब हम फ्री होंगे तभी वो फ्री में वह विल आएगी। विल यानी संकल्प, है ना? संकल्प जो है, एक संकल्प वह है जो धारणाओं की सापेक्षता में पैदा होगा। बहुत सारी धारणाएं हैं, वह संकल्प हमारी पूर्व धारणाओं से प्रभावित है। तो पूर्व धारणाओं से प्रभावित जो संकल्प है वो हमें कहाँ ले जाएगा? उसी स्ट्रीम में थोड़ा सा आगे पीछे ले जाएगा। स्ट्रीम का रुख जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसी के दाएं बाएं रहेगा, उसी स्ट्रीम के दाएं बाएं रहेगा। उसी स्ट्रीम से हमें पूरी तरह से नहीं निकालेगा, स्ट्रीम को थोड़ा सा उसका डाइवर्जन कर देगा, है ना? दिशा का थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। और हम जिस फ्री विल की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक फ्री विल की बात कर रहे हैं। तो फ्री विल मतलब आध्यात्मिक ही होगी, मतलब उसमें पूर्व धारणा नहीं है। जो संकल्प आ रहा है उसमें न्यूनतम धारणाएं है, ऐसा कह लें। कुछ ना कुछ तो उसमें भी धारणा होगी होगी, क्योंकि धर्म की यात्रा में भी हम कुछ ना कुछ धारणा लेकर ही यात्रा कर रहे हैं। यात्रा हो रही है मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धि है ना? यात्रा तो अशुद्धि की यात्रा होगी ना। जो हमारी बीइंग है, जो हमारा होना है, उसकी तो कोई यात्रा है ही नहीं। आत्मा जो है न कभी आई न गई, न जन्मी न मरी ना। तो आत्मा हम जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक शब्द है, एक शब्द कह रहे हैं, और शब्द तो आत्मा है नहीं। आत्मा शब्द तो आत्मा नहीं, एक इशारा है हमारी जो कमजोर भाषा में हमने कोशिश करी एक शब्द गढ़ने की, एक इशारा करने की, तो वो इशारा हम कर पाते हैं, छोटा मोटा इशारा कि एक आत्मा है जो कभी न आती है न जाती है। आएगी जाएगी कैसे? कैसे आएगी कैसे जाएगी? जाने के लिए जगह चाहिए ना। वो तो इनफाइनाइट है, अनंत है, असीम है, निराकार है, परिधि विहीन है। वो कहाँ आएगी और कहाँ जाएगी? क्योंकि जब उसके बाहर कुछ है ही नहीं तो उसका मूवमेंट होगा कैसे? उसका मूवमेंट तो हो नहीं सकता। तो जो धारणा है, धारणा वहां पर कम से कम धारणा होगी। तो अब ये जो हमने आत्मा की बात करी, समझने की कोशिश करी, तो यहाँ पर भी एक धारणा तो निर्मित हो गई। कम अशुद्ध है धारणा, थोड़ी कम अशुद्ध है, लेकिन अशुद्धि तो इसमें है। हम कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो अशुद्धियों के माध्यम से ही तो समझाने की कोशिश करेंगे। शब्दों में और भाषाओं में हम जिसे भी समाएंगे तो वह शुद्ध तो हो नहीं सकता है। इसलिए जब हम उस परम सत्य की बात करते हैं, उसे पाने की बात करते हैं, तो वहां पर निःशब्द हुआ जाता है। जब निःशब्द हो जाते हैं, सारी धारणाएं चली जाती हैं, तो मन नहीं रहता। मन यानी जो समझने की कोशिश करता है, द्वंद्वों के माध्यम से, सापेक्षिकता के माध्यम से, रिलेटिविटी के माध्यम से जो समझने की कोशिश करता है, तो रिलेटिवली चीजें समझी जाती हैं। यह सफेद इसलिए है कि दूसरे रंग है, इसलिए सफेद है। सब सफेद होता तो कैसे सफेद होता? तो ये हमारी, और न ये सफेद है और न ये लाल है, वो तो हमारी उपयोगिता है ना? हमने अपनी उपयोगिताएं तय की हुई हैं, इसके सहारे हम संसार चलाते हैं, तो संसार तो चलाना पड़ेगा, संसार चलाना पड़ेगा। और उपयोगिताएं बुरी नहीं होती, उपयोगिताएं अच्छी होती हैं। लेकिन उपयोगिता सत्य नहीं है, यहाँ से धर्म की जर्नी चालू होगी। उपयोगिता उपयोगिता है, हमने उपयोगिता को सत्य मान लिया। अब किसी ने कहा कि मेरा नाम नीतू है,
मैं नीतू ही हूँ, तो वह असत्य को जी रहे हैं अपने। उसने कहा कि मेरा नाम नीतू है, और भीतर से जान रहे कि नीतू मेरी उपयोगिता है, मैं नीतू नहीं हूँ, लेकिन संसार चलाने के लिए एक नीतू नाम का कैदी नंबर फलाना। अरे भाई, कैदी नंबर फलाने को ले आओ, कोई नंबर तो देना पड़ेगा ना। तो कोई ना कोई अपना आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, सेपरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। सेपरेशन क्रिएट इसलिए करना पड़ेगा ताकि संसार चल सके। और सेपरेशन जो है मनुष्य की सभ्यता के द्वारा क्रिएटेड है। सेपरेशन मनुष्य की सभ्यता के द्वारा क्रिएटेड है और उपयोगिता के लिए क्रिएटेड है, लेकिन यही उपयोगिता हमारी समस्या बन गई। अब जो है सेपरेशन बहुत कम है पशुओं में। पशुओं में सेपरेशन का बोध बहुत कम है, इसलिए वो इनोसेंट है। बच्चे में सेपरेशन का बोध बहुत कम है, इसलिए बड़ा इनोसेंट है। छोटा सा बच्चा आएगा, सबको आकर्षित कर लेगा, हर कोई कोशिश करेगा कि मेरे पास आ जा, अरे मेरी गोद में बैठ जा। बच्चे के प्रति हर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह इनोसेंट है, क्योंकि उसमें सेपरेशन का बोध कम है। सेपरेशन का बोध नहीं है तो वो प्यारा है। और सेपरेशन जो है, समाज सेपरेशन के माध्यम से चलता है। सेपरेशन से उपयोगिता आती है, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है। अलग करते करते न जाने हमने क्या क्या अलग कर लिया। यह मनुष्य अलग है, इसका नाम यह है, लेकिन यह मनुष्य जो है हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है। हमने एक दूसरा सेपरेशन क्रिएट कर लिया। ये ब्राह्मण है, लेकिन ये सरयू पाणी ब्राह्मण है, हाँ? ये मागधी ब्राह्मण है, यह भट्ट ब्राह्मण है, यह फलाना है। उसमें भी हम कर देंगे। क्रिश्चियन है तो ये प्रोटेस्टेंट के क्रिश्चियन है, ये क्वेकर के क्रिश्चियन है। तो हम तो बहुत सारे सेपरेशन बनाएंगे। तो हम तरह तरह की कैटेगरीज बनाते हैं, और उस कैटेगरीज के गेम में एक बड़ा खेल बना करके हम उलझ जाते हैं। अब जो है लूडो लूडो होता है ना, लूडो खेलते हैं आजकल, तो वो ऑनलाइन आ गया है। तो लूडो सिखाओ किसी को भी, बच्चे को, वो 10-15 मिनट में सीख जाता है और खेलना चालू कर देता है। शतरंज सिखाओ, एक दिन में नहीं सीख पाता, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। कितने किस्म की गोटियां होती है शतरंज में, कितने किस्म की चालें होती हैं। अब हमने इतना बड़ा शतरंज बनाया, इसकी चालों का जो है कोई एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं बन सकता। इतनी चालें हैं शतरंज में, संसार के शतरंज में। अरे वहां तो वजीर है तो एक वजीर उधर बैठा, एक इधर बैठा, एक राजा, इतने घोड़े, इतने ये। यहाँ तो हर आदमी एक नया अलग मोहरा है इस संसार में। 800 करोड़ मोहरे हैं और कोई किसी से मैच ही नहीं करता है, और उसकी चाल ही कोई तय नहीं है। ये ऐसा चलता है, घोड़ा ये 2.5 घर चलेगा, वहां तक बात ठीक है, लेकिन ये घोड़ा तो कितने भी घर चल सकता है, कभी 5 घर, कभी 10 घर, कभी 100 घर। और कभी बोल रहा है कि मैं छलांग मार रहा हूँ, और पता तो चला कि वो तो वहीं खड़ा है, उसने धोखा दे दिया, उसने छलांग मारी ही नहीं। हम्म हाथी धीरे चलता है तो यहाँ के हाथी का पता नहीं, वो पता चला कि वो एक कदम रखा और 100 किलोमीटर पार हो गया। तो यहाँ के इस शतरंज का तो कुछ कहना ही क्या है। इतनी खतरनाक शतरंज हमने बनाई है, जितना सभ्य समाज है उतनी बड़ी शतरंज है, उतना कठिन शतरंज है, हर मोहरा अलग मोहरा है। तो हमने अपनी बिछाई हुई बिसात में हम खुद फंस गए हैं। अब यहाँ जीत हार कुछ होती नहीं है ना। और खेल से बाहर आदमी सोचता है कि मैं तब हूँ या तो जीत जाऊं या हार जाऊं, तो बाहर हो जाऊं। किसी से बोले भाई हार गए, कोलैप्स हो गए, ऐसे हो गए, नहीं नहीं मैं अभी एक और प्रयास करूंगा, अभी मैं गया नहीं हुआ, मैं शतरंज से बाहर नहीं हुआ हूं। तो खेल समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी बिसात बिछाई है इस सभ्यता ने, इतना बड़ा शतरंज है। यहाँ पर जो है शहमात चल रही है, और लेकिन जो है वह व्यक्ति मरता नहीं है, वहां मर के जो बाहर होता है, तो यहाँ बाहर होने वाला सवाल नहीं, और बाहर होकर भी बाहर नहीं होता। उसकी इतनी ललक है, इतनी ललक है कि वह
शतरंज में खेल समाप्त हुआ तो सब उसके बाद में सारे फिर से जमाए जाएंगे, यहाँ वह रोल ही नहीं। इधर गया तो फिर से घुस जाता है वापस, इधर बाहर निकला इधर वापस घुस जाता है, इधर जाके चिता पे अग्नि दे आओ, कब्र में डाल आओ, कुछ भी कराओ, तीसरे दिन जो है वापस घुस जाता है। तीसरे का कार्यक्रम करते हैं जब कोई मरता है ना, तो तीसरे दिन तीसरे का कार्यक्रम जनरली होता है। इसलिए होता है कि बोले 3 दिन हो गए तो वापस घुस गया होगा, शतरंज से बाहर ही तो होना होना है नहीं से, इसको तो शतरंज में मजा आता है, शतरंज ही सब कुछ है इसके लिए। तो तीसरे दिन वापस घुस जाता है। लाइन लगी पड़ी है, लाइन। गर्भ में जब वो समय आता है, जब उसमें प्रवेश की अनुमति होती है, वह समय आ गया कि कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। लाखों आत्माएं घुसने की कोशिश करती हैं, इतना बड़ा कंपटीशन है, लाखों आत्माएं उसमें घुसने की कोशिश करती हैं। जो पहले घुस गया वो घुस गया, बाकी रेस है, फिर अगला देखते हैं, फिर अगला देखते हैं, फिर अगला देखते हैं। और ये क्रिएशन जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह भी थकता नहीं, बोलते ठहरो बेटा तुम्हारे लिए और इंतजाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, और सब खेल में बने रहना है, शतरंज में। हाँ हाँ, संसार में आ गए, इस चक्कर से बाहर कैसे निकलना है। हम्म हम्म पढ़ा लिखा दिया, अब बेटा चाहे जॉब करें, हम्म पैसा कमाना नहीं कमाएगा, कमा है नहीं करता है, हम्म तो आदमी खाली चक्कर वो के माया के चक्कर में पीछे पड़ा हुआ, कोई ऐसा नहीं बचा हुआ। मेरे संसार की खुशियाँ सब इसी में, मेरा बच्चा इससे आगे, मेरा बच्चा इससे आगे निकल जाए, इसी चक्कर में वो पूरा जीवन यही यही शतरंज है। तो हम इस चक्कर से कि हम कैसे वो इस चक्कर से बाहर आए। हाँ वही, जिसके लिए हमको भेजा गया, जिस कार्य के लिए हमें यहाँ भेजा गया, तो वो कार्य सफल हो। जिस कार्य के लिए हमें भेजा गया वह कार्य सफल हो, उसके लिए हम क्या करें। हम सब माया मोह में फंसे हुए, क्या हमें इसलिए भेजा गया था? किसने भेजा था आपको? किसने भेजा था? किसने भेजा था आपको? आप बता रहे थे परमिशन मिली हमारे घर में जाने की, कंपटीशन हुआ, नंबर आया। देखो सब सिंबॉलिक, खुद की चॉइस है, किसी ने भेजा नहीं। बात ये बोल रहे हैं इन्होंने, पकड़ी बात, फ्री विल है। क्या प्रायोरिटी है आपकी? मेरी प्रायोरिटी है मुझे शतरंज खेलना है, इसलिए वापस आ रहे हो। और जैसे ये मृत्यु जैसे आपने ओशो का बताया, हम्म, वो जब किस साल में उसने गाया है, तो वो भी फ्री। इसको भी हम बीच में ले लेंगे, बात पूरी करते हैं कि कोई हमें धक्का नहीं दे रहा है, कोई हमें वो नहीं कर रहा है, हम खुद जो है ना वहां तक है कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई, ये बात सही नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ, बात अधूरी सत्य है, अधूरी सत्य है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, यह बात सही है। प्रतिक्षण सृष्ट हो रहा है, किसी भूतकाल की बात नहीं है कि सृष्टि बना दी। हाँ, ये अभी जो है सृष्टा सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, ठीक है ना। तो सृष्टा जो है प्रतिक्षण सृष्ट हो रहा है। पहली बात है कि मतलब पूरे कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वहाँ हमें सूक्ष्म कण मिलता है। तो वह जो सूक्ष्म कण है, वह सूक्ष्म कण जो है सत्य नहीं है, माया है, क्वांटम थ्योरी है। वह जो है वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, ऊर्जाओं की तरंगे हैं, वो कण नहीं है। कण की तरह व्यवहार कर रहा है, वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है, कण तो वस्तुतः है ही नहीं, वह तो वाइब्रेशन है, ऊर्जा की गतियां हैं। एक खास तरंग दैर्ध्य में, खास फ्रिक्वेंसी में
वह वाइब्रेशन हो रही है, तो इसलिए वह एक स्ट्रक्चर की तरह भास रहा है। यह पंखा है, 3 पंखुड़ियाँ हैं, तेज घुमाएंगे तो पंखुड़ियाँ एक प्लेट जैसी दिखेगी, है ना? 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर होता है ना। यदि ये 5 लाख नंबर हो जाए, इसका 5 नंबर के बजाय स्पीड बढ़ा के 5 लाख नंबर हो जाए, मतलब 1 सेकंड में 1 करोड़ बार ये घूम जाए, तो यह एक प्लेट ही प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, है ना? करेगा ये। आप वो जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, जब आप हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कहीं पे जाएंगे, उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि अभी ऐसा करेंगे, 5 की स्पीड में चलेगा, हाथ डालेंगे तो हाथ कट जाएगा। यदि 1 करोड़ चक्कर मारेगा 1 सेकंड में, तो आप उसको नीचे रख करके 1 करोड़ के उसके ऊपर बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्लेट हो गई ना, वो तो प्लेट हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ कटेगा पिटेगा ही नहीं। एक हटेगा, उसके पहले दूसरा आ चुका होगा, दूसरी पंखुड़ी आ चुकी होगी, तो प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, है ना? हाँ, स्पेस उसमें खत्म हो गया। तो वो जो है, वो सापेक्षिक गतियों का सिद्धांत है एक्चुअली। हम भी तो आणविक गतियों से बने हैं। तो यह जो है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, मतलब लगातार वो सृजन हो रहा है, हो चुका है नहीं, हो रहा है। पहली बात तो यह है, इसे हमें ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये हम समझा रहे हैं। तो अब जो है, वह शून्य इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है, वह सृजित हो रहा है, वह सृजित हो रहा है जस्ट अपोजिट में, पत्थर के रूप में, ठीक है। और पत्थर के रूप में मतलब वह जो स्ट्रक्चर आ रहा है पहला बिग बैंग से जो निकल रहा है, वहाँ पहले स्ट्रक्चर जो बन रहा है बिग बैंग से, ऐसे बहुत सारे ब्रह्म हैं, जैसे ये यूनिवर्स निकलते हैं, यूनिवर्स जो है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स यानी ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में तो क्षण में जाने कितने उदय होते रहते हैं, और अनादि खेल है, शाश्वत खेल है, हमेशा से चलता रहा है, हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ब्रह्म बहुत सारे पैदा होते रहे। तो यह जो ब्रह्म पैदा हो रहा है, इस ब्रह्म में जो है, इस ब्रह्म में यह स्ट्रक्चर जो पैदा हो रहा है, वह जड़ जड़ स्ट्रक्चर जो आया, वह पत्थर के रूप में आ रहा है, और वह पत्थर जो है, वह धीरे धीरे यात्रा कर रहा है, वह यात्रा करके तरल हो रहा है। तरल जो हो रहा है, वह यात्रा कर करके रेत बन रहा है, बालू बन रहा है, अन्य और जो है अलग अलग तौर तरीकों से प्रकट हो रहा है, आकाश है, जल है, यह है, आपस में जुड़ रहे हैं। फिर जो है अमीबा है, शैवाल है, कवक है, एक कोशिकीय जीव बन रहे हैं, जलीय जीव बन रहे हैं, उभयचर बन रहे हैं, जो जल और थल दोनों में जा रहे हैं, और जल और थल से फिर और आगे का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो आगे और ग्रो कर रहे हैं, पेड़ पौधे बन रहे हैं, पक्षी बन रहे हैं। वहां तक ये सब स्वाभाविक यात्रा है, यहाँ तक भाग्य है, बात ठीक है, यहाँ भाग्य काम कर रहा है, पशु पक्षी यह सब जो है, वहां पर एक नियत है। उसके बाद में जो है मनुष्य हुआ, तो मनुष्य के साथ में फ्री विल है। फ्री विल का मतलब है यह भी पशु, पशु मतलब जो पाश में बंधा हुआ है, भाग्य में बंधा हुआ है, लेकिन उसके साथ में एक फ्री विल आएगा। फ्री विल का मतलब उसके साथ चॉइस आएगी। फ्री विल का ठीक मतलब ये है कि उसके पास चॉइस आई, उसके पास चुनने की क्षमता आई। वह देखेगा कि ऐसा करना है, जो आदि मानव है वह तो वैसा ही करेगा, करता रहा है, ऐसा यानी ऐसा ही करना है। लेकिन आदि मानव जैसे जैसे गुरु है, तो उसके पास चॉइस है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी किया जा सकता है ना। अब हम आपके फ्री विल वाली बात पे पहुंच रहे हैं, इतनी भूमिका के बाद में कि अब जो है वह तय कर सकता है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। इस द्वंद में
ये द्वंद्व बुरा नहीं है, वहां उसको द्वंद्व पैदा होगा, द्वंद्व में मन पैदा होगा। मन का अर्थ है द्वंद्व, मन कोई चीज नहीं है। ऊर्जाओं की सापेक्षिक गतियां जो हमारे अंतरतम में पैदा हो गई वह मन है। सापेक्षिक गतियां सृष्टि को बना रही हैं, सृष्टि में सापेक्षिक गतियां काम कर रही हैं। तो एक पैरेलल सृष्टि है मन। मन क्या है? एक पैरेलल सृष्टि है, क्योंकि वहां पर भी जो है गतियां, सापेक्षिक गतियां आ गई हमारे अंदर में, रिलेटिवली कुछ चलने लगा, एक स्ट्रीम में नहीं चल रहा है, वहां पर भी मल्टी स्ट्रीम्स होने लगे। हमने बहुत सारी स्ट्रीम्स वहां पर हम पैदा करने लगे, तो वो उसे हम मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य के पास एक से ज्यादा कुछ होने लगा। अलग अलग धारणाएं, अलग अलग धारणाएं, बहुत सारी धारणाएं हमें प्रभावित करती है, मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स है हमारे यहाँ। और मनुष्य के मन में ही वह क्षमता है कि इसमें और नई स्ट्रीम भी आप डाल सकते हो। अब हम ये बात कर रहे हैं तो एक नई स्ट्रीम पैदा हो रही है भीतर, यह भी एक धारणा बनेगी। हम बात मुक्ति की कर रहे हैं, लेकिन यह मुक्ति की बात भी धारणा बनेगी, धारणा यहाँ भी बनेगी, जागना यहाँ भी पड़ेगा। इसे धारणा बनाना है कि हथियार बनाना है? तो हालांकि हम जो धारणा आपको दे रहे हैं अच्छी सुंदर पैकिंग में नहीं दे रहे हैं, इसमें तलवार की धार रख के दे रहे हैं, जहां से छुओगे वहां से कटेगा। मूठ तो हम देंगे ही नहीं इसमें, ये अंदर डालेंगे, ये आपके अंदर जाएगा, जहां भी जाएगा काटेगा और पीटेगा, तोड़ेगा और फोड़ेगा, जोड़ेगा कुछ नहीं। तो धर्म उसको कहते हैं। धर्म क्या है? धारणा नहीं, एक ऐसी धारणा, धारणा लेकिन एक ऐसी धारणा जो पुरानी धारणाओं जैसी नहीं है। ये ऐसी धारणा है जिसके चारों तरफ धार ही धार है, वो आपके अंदर घुसेगी तो तोड़ फोड़ मचाती रहेगी, इसको काटा उसको काटा, फिसलती रहेगी। तो उसमें ऐसा हमने चिप सिस्टम में लगा दिया, ऐसी कुछ चीजें लगा दी हैं जो अंदर फिसलती रहेगी और काटती पीटती रहेगी। उसका काम है काटो पीटो, जितनी भी दूसरी धारणाएं हैं उनको काट दो। तो यह धर्म होता है जो पुरानी धारणाओं को काटता पीटता है। और अंततः जो परफेक्ट जो धर्म की धारणा होगी, उसमें जो है एक ऐसा टाइम बम फिट होगा, इतने समय बाद जब वो सबकी सफाया कर दे तो वो भी ब्लास्ट होकर के खुद भी खत्म हो जाए। नहीं तो यह धारणा फिर उस जगह पे रह करके काम खराब कर देगी। तो सारी धारणाएं मुक्त होनी चाहिए। तो फ्री विल यही है कि वही चीज जो है उपयोगी भी है और वही चीज बांध भी रही है। अब जो है जो पशु है, पशु तो मुक्त नहीं हो सकता, वो तो धारणा, उसके पास न्यून धारणाएं हैं, है ना? ऐसा भी कह सकते हैं धारणाएं नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनके उसके पास भी न्यून धारणा है, तभी वो प्रचलित हो पा रहा है। तो वो न्यून धारणा उसकी फिक्स धारणा होती है, इसलिए वो एक भाग्य के तहत वो काम कर रहा है। अब जो है मनुष्य में जो यह बात आ गई फ्री विल की, तो फ्री विल की ग्लिम्स तो उसे आती रहती है, आती रहेंगी फ्री विल्स की उसे ग्लिम्स। मतलब कोई ऐसे क्षण आएंगे कि अंदर धारणाएं हैं लेकिन वह एक्टिवेट नहीं है, धारणाएं हैं लेकिन कोई धारणा एक्टिवेट नहीं है। किसी किसी क्षण अचानक बहुत अच्छा लगता है। आप किसी पहाड़ पर गए हैं, किसी सुंदर सुबह में है, किसी पक्षी का गीत सुन रहे हैं, सुबह का समय है, रात में तारा देखा, चांद देखा, कोई स्थिति बन गई, कोई अच्छा संगीत सुन लिया, अचानक धारणा शून्य हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जिस समय धारणा शून्य लग होते हैं तब लगता है कि अरे बहुत सुंदर अनुभव आया। तो सुंदर अनुभव होता क्या है? सुंदर अनुभव का मतलब ये होता है कि उस समय हम धारणा शून्य थे या न्यून धारणा में थे, धारणाएं बहुत कम थी, कम से कम एक्टिवेट थी। तो उस समय को हम अच्छा समय, अच्छा अनुभव कहते हैं, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो जो साधना की विधियां दी जाती हैं वो ऐसी स्थिति क्रिएट करती हैं, अचानक से झटके से ऐसी स्थिति क्रिएट करती हैं कि जो एक्टिवेट बहुत सारी धारणाएं हैं कुछ समय के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाए। तो डीएक्टिवेट हो जाए तो एक ग्लिम्स आ जाएगा, वो ग्लिम्स आ जाएगा तो उस ग्लिम्स को जो है हम ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? हैपनिंग है।
हम जो करते हैं क्या वह ध्यान है? नहीं, वह ध्यान नहीं है, वह विधि। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधि है। तो विधि यदि काम कर गई, वह यदि काम कर गई, वो यदि आपको विस्मित कर गई, आपको चौंका गई, अचानक जैसे चौंकता है आदमी तो एक समय के लिए मन रुक जाता है, कोई खतरनाक एडवेंचरस स्थिति या डेंजरस स्थिति आ गई तो एक स्थिति में चौंक जाते हैं, जाग जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और सारी धारणाएं शांत हो जाती है। मतलब धारणाएं जितनी एक्टिवेट होंगी उतने ज्यादा हम अनअवेयर होंगे, उतने हम बेहोश रहेंगे। हम बेहोश है का अर्थ यह है कि हमारी बहुत सारी धारणाएं एक्टिवेट हैं, हमारे अटेंशन को कई जगहों से सक किया जा रहा है, कुछ अटेंशन इधर डाइवर्ट है, कुछ अटेंशन उधर डाइवर्ट है, कुछ अटेंशन उधर डाइवर्ट है, बटे बटे हैं हम, टुकड़ों टुकड़ों में है, उसको बोलते हैं हम अनअवेयर। यहाँ बैठे हैं और चिंता कहीं और की भी चल रही है, विचार कहीं और भी चल रहा है। अरे वो घर का ताला ठीक से लगा था कि नहीं, अरे वो फ्रिज में फलाना रखाए थे कि नहीं रखाए थे, फलाना आने वाला है शायद, आता है या नहीं आता है, वह काम होना था, क्या पता मैसेज आया कि नहीं आया। तो हम बटे बटे हैं, बहुत सारी धारणाएं जो है वो हमारे अटेंशन को बांट लेती है, और जब हम अचानक चौंकते हैं तो सारा अटेंशन हियर एंड नाउ हो जाता है। इसलिए धर्म की परिभाषा दी जाती है हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। अभी और यहीं का मतलब है कि कोई भी धारणा जो है बैकग्राउंड में एक्टिवेट नहीं है। मोबाइल में स्पीड कम रहती है ना कई बार, डाटा की स्पीड क्यों कम है? अरे बहुत सारे ऐप्स जो है एक्टिवेट हैं, उन ऐप्स को हटा दो तो स्पीड आ जाएगी, ऐसा ही है ना। तो वो जो है उनको यदि हटा दिया तो अपना जो है वो डाटा बराबर काम करेगा, इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर आ जाएगी। तो एक समय में एक जगह हम मौजूद रहें, बैकग्राउंड में बहुत सारी धारणाएं काम न करती रहें, तब हम क्या होते हैं? हियर एंड नाउ होते हैं, और तब हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें आनंद होता है। आनंद किसका है होता है? वननेस का आनंद होता है। वननेस मतलब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, जो है एक है, बटा बटा कुछ नहीं है, वननेस का आनंद होता है। तो फ्री विल जो है, फ्री विल हमारे पास है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? नहीं जी, हमारी प्रायोरिटी जो है धर्म है। लेकिन ना बच्चे की नौकरी लग जाती ना तो बड़ा अच्छा होता है, वो बेटी की शादी है ना, बस वो एक परेशानी निपट जाए ना, फिर तो हमें धर्म ही, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, फिर तो हमें साधना ही करनी है। ठीक है भाई, बेटी की शादी हो गई, बहुत अच्छा हो गया, अब बड़ी बुढ़ापे में अच्छे से रहना है, वो जगह अच्छी थी, वहाँ एक घर बन जाता ना, एक घर बस हो जाए, उसके बाद तो फिर तो साधना ही करनी है। जैसे साधना जो है, घर जब तक नहीं बनेगा साधना नहीं हो सकती, ये बात तो हमने किसी शास्त्र में पढ़ी नहीं। बेटी की शादी होगी उसके बाद जो है ना ध्यान घटेगा, अरे ऐसी साधना घटेगी कि क्या कहना। हमने हम सोच रहे हैं कि कौन सा उपनिषद है, कहाँ से है, कौन से उपनिषद में लिखा है ना, मुनियों के कौन से अनुभव में लिखा है, तो वो हम ढूंढ नहीं पाए हैं, कि पढ़ते पढ़ते हैं नहीं उपनिषद वगैरह, पढ़ा है भी नहीं, लेकिन कहीं सुना भी नहीं। तो बेटी की शादी अपनी जगह होगी, लेकिन जो है वो जब होनी है होगी, जब जैसा होना है होगा, घर जब बनना है तब बनेगा, जैसा जो होना है अपनी जगह होगा। लेकिन जो है हम चाल चलते हैं कि बेटी की शादी, अभी जैसे किसी की बेटी 16 साल की है और वो चिंता कर रहा है कि 4-5 साल बाद बेटी बेटी की शादी करें, अरे 5 साल बाद होनी है ना, अभी तुम्हारा हाल का काम क्या है? हाल का काम ये कि सेविंग कर, बैंक में डाल, और क्या है? इतना ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो इतना ही होगा ना। यदि सामाजिक कुरीतियों के हिसाब से चलना है तो पैसा सेविंग कर, कि दहेज देना, ये करना है, कुरीति को चलाना है ना, समाज की कुरीति को आगे बढ़ाना है ना, समाज की बेवकूफ़ी को आगे बढ़ाना है तो सेविंग कर।
या फिर ऐसा सोच के कर कि भाई बेटी के लिए पैसा बचा लूँ, वो शादी हो ना हो उसके काम आएगा, उसको मैं बैकग्राउंड दे के जाऊँ। काहे के लिए टेंशन पालता है भाई? वो जो कमा रहा है थोड़ा थोड़ा उसमें से सेव कर ले, सेव कर ले बच्चों के लिए भाई। जब जैसा मौका आया उनके लिए जो बेहतर हो सकता है कर देना। आगे वो उसका भाग्य है, वो तो एक यात्री है। कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका पति है, कौन किसी पत्नी है, सब नदी नाव संजोग है। हाँ, वो जो करोड़ों आत्माएं देख रही थी, ये है दौड़ो 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 दौड़ो, जिसको मौका मिला घुस गया। मेरा बेटा, अरे एक सेकंड वो लेट हो जाता ना तो दूसरी आनी थी। एक सेकंड बहुत गलत शब्द है ये, कोई माइक्रो सेकंड, तो एक सेकंड का करोड़वा हिस्सा थोड़ा भी उसको बाधा पड़ी तो दूसरी घुसनी थी। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे कुछ होता तो तीसरी घुस जानी थी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बेटे बेटियां हैं उनके खिलाफ हो जाए, जो है सो ठीक है, अपनी भूमिका बराबर निभाओ उनके लिए। ठीक है, जो भूमिका ग्रहण की है तो उसको निभाओ, आनंद से निभाओ, लेकिन वो भूमिका सत्य नहीं, अपनी प्रायोरिटी तो तय करो। लेकिन यदि धर्म मेरी प्रायोरिटी है तो धर्म का अर्थ है अभी और यहीं होना, यानी कि जागना। मैं जो है पूरी तरह से व्यवहारिक रहूंगा, एक बार में एक काम करूंगा, एक बार में बैकग्राउंड में 10 ऐप को नहीं चलने दूंगा। बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप एक साथ नहीं चलने दूंगा। अपनी इंटरनेट की स्पीड को सही रखूंगा, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, मजा पूरा लूंगा। खाना खा रहा हूँ तो अपना जो इंटरनेट की गति प्रॉपर होनी चाहिए, खाने का आनंद मजे से आना चाहिए, खाना ब्रह्म हो जाना चाहिए। नहा रहा हूँ तो नहाने का पूरा मजा लूंगा, नहाते समय बेटी की शादी कैसे होगी और हाँ, अरे ये घर कैसे बनेगा, और नहा भी रहा हूँ। अरे इसमें क्या पागलपन में पड़े हो, नहाते समय नहाओ ना भाई। नहाते समय यदि रोज विचार करने से बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो उसे अपना ग्रंथ बना देना चाहिए कि नहाते समय बेटी की शादी की चिंता करने से बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह होती है। हैं? या खाना खाते समय घर की चिंता करने से घर जल्दी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे काम करते हैं जिनको हम टोटके बोलते हैं, है ना? ऐसे ही तो है, और क्या है, थोड़ा सा 19-20 होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है। और क्या है, ये बहुत सारे ग्रंथ और टोटके जो दुनिया में यही तो ज्यादा चलते हैं। यह करने से यह लाभ हो जाएगा, यह करने से यह हानि हो जाएगी, और है क्या ये? निकलता भी तो नहीं ना। हाँ, इस इस बिल्कुल। पकड़ो कौन है दुश्मन? जैसे कि टीवी पर दिखाते थे। अरे कौन दुश्मन है, किसने अपना जो है ये सब किया हुआ है, पकड़ो उसको, ये निकलता भी नहीं है ना? आपको जो है किसी ने आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, हाँ, कोई आपके खिलाफ जो है साजिश कर रहा है, ये निकलता भी नहीं है। जरूर कोई है, कोई शक्ति है, काली शक्ति आपके पीछे, है ना? हम्म। और ग्रंथ निकालो भाई, कौन से ग्रंथ में इस काली शक्ति को दूर करने के लिए कौन सा टोटका है? दूसरी बात है, हाँ। आपके पास जो कुंडलियाँ होती हम्म। हैं, कुंडली का ज्ञान तो शायद आपको होता नहीं। हम्म। उसके बाद जो मेरे पास आपके दिखा देता है, अब जो मर्जी हो वो बोल देता है, तो हम काम यहाँ करते हैं। ऊंचा नीचा मुंह रखता है, ऐसा ग्रह है। तो दो चार बातें जो होती है कॉमन सबको बोल दिया हम्म। आपके पीछे कोई काटा हो, उसके पीछे गया कौन उसके पास? मगर फंस मुंडी रहा है, मुंडी कौन हिला रहा है, फंसा कौन, फंस रहा है? चलो खुद ही फंस रहा वो घर में तो नहीं आया था बंदूक लेके कि फंस मेरे जाल में? है। आदमी को मतलब हाँ, मानसिकता इतनी ऐसी होती है कि ठीक है, देखो वह एक विज्ञान है, काम करता है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे विज्ञान काम कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो धर्म की बात ये है कि बैकग्राउंड से बहुत सारी चीजें हटानी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। धर्म जो है स्वच्छता मांगता है, सफाई मांगता है। ज्योतिष विज्ञान अच्छी अच्छी चीज है, काम करता है ना, वो बताता है। लेकिन सवाल ये है कि हम फ्री विल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्री विल की, कि हमारे पास फ्री विल है कि हम सफाई कर सकते हैं सारी धारणाओं की, और सफाई करके उस नीट एंड क्लीन में
रह सकते हैं, तो वहां पर जो है अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, द्वैत बचेगा ही नहीं। जब अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा तो भाग्य की ऐसी की तैसी, भाग्य के तो बाहर हो गए, तो कुंडली क्या काम करेगी। अब यदि हमारी प्रायोरिटीज बहुत सारी हैं, तो कुंडली को तो काम करना पड़ेगा। कुंडली जो है कुंडलिनी जमा कर बैठ जाएगी, है ना, तो वहां तो वह चीज काम करेगी। अब जो है उससे बाहर भी तो हो सकते हो, वहां पर कोई भाग ही काम नहीं करता। और यदि कर भी रहा हो, कोई स्ट्रीम में कोई धक्का दे भी रहा तो करने दो, अंदर से तो हम फ्री है ना। शरीर का कोई भोग है तो भोगता रहे ना। हम कितनी देर तक, शरीर तक ना। फिर तो अपना निर्वाण, निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण, यानी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो वहां पर जो है फिर ना कोई जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना मैं रहूंगा। मैं ही तो समस्या है ना, मैं का मतलब मेरा सेपरेशन और ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग है ना। जो धारणाएं जो है वो हमारी सीमाएं बांधती हैं, वो हमें सेपरेट करती कि बेटा तू यह है, तू यह है, मतलब इसके बाहर जो है वो दूसरा है, वो तू नहीं है। तू इतना ही है, इसके बाद जो है ये दूसरा लग जाता है, उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद दूसरा। ये उपयोगिता है, संसार में चलेगी। तो जानते बूझते कि संसार में उपयोगिता है तो ठीक है, बड़े सावधानी से चलो, सावधानी से जियो। और फिर डिजॉल्व होते होते अंत में जब शरीर छूटेगा तो ऐसे डिजॉल्व होंगे, आखिरी कोई परिधि नहीं बचने देंगे। क्या मैं और क्या तू, मैं भी जा और तू भी जा, खेल खत्म। कोई सेपरेशन बचेगा ही नहीं, सेपरेशन बचेगा ही नहीं तो वहां तो अहम ब्रह्मास्मि भी कौन बोलेगा। अहम ब्रह्मास्मि भी ब्रह्म है ना, ब्रह्म के पहले की अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि भी, मतलब ग्लिम्स आ रही है अहम ब्रह्मास्मि की। अहम ब्रह्मास्मि हुआ नहीं, ग्लिम्स आ रही है, कुछ ना कुछ अभी चीज काम करी। निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ। तो महापरिनिर्वाण यानी कि जब शरीर यह जाएगा तो शरीर के साथ में बचा कुचा जो भी है, शरीर भी जाएगा, आत्मा भी जाएगी, भाव भी जाएंगे, है ना। आत्मा भी जाए और परमात्मा भी जाए, कि परमात्मा भी एक कॉन्सेप्ट है बहुत गहरे में, क्योंकि मन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कर सकता है ना, परमात्मा को कैसे जान सकता है मन। मन जो भी लाएगा वो कॉन्सेप्ट ही लाएगा, तो परमात्मा भी एक कॉन्सेप्ट ही है, सब कॉन्सेप्ट है। आत्मा भी कॉन्सेप्ट है, परमात्मा भी कॉन्सेप्ट है। उनको तो सिर्फ जिया जा सकता है, उसके बारे में बोला थोड़ी ना जा सकता है। परमात्मा से मिल सकते हो, कैसे मिलोगे परमात्मा से, वहां तो कोई द्वैत है ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाई, कबीरदास जी बोलते हैं दो वश में आते ही नहीं, मैं और परमात्मा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो भक्त और भगवान होते हैं, वहां दो द्वैत रहता है। तो फिर उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस रोते हैं बच्चों की तरह, हे काली माँ, हे परमात्मा, ऐसी मरना है मुझे द्वैत में, क्या मैं उस अद्वैत को, उस परम को नहीं जान पाऊंगा। दुनिया उनके सामने झुक रही है और बोलते कि मैं ऐसे ही जाऊंगा क्या, वैसा मरूंगा क्या। हे अस्तित्व, हे परमात्मा, तुम जो भी हो, तुम्हारा कुछ नाम है नहीं है, कुछ करो, मुझे इस द्वैत में नहीं जाना है। ऐसा रोते हैं और फिर जाके काली के पास कर जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे मैं फिर इस काली के चक्कर में फंस गया, है ना। उस माई को बोलते हैं अरे तू मेरे से, तू अपने आप से मेरे को मुक्त कर, उसी को बुझा के बोलते हैं। तड़पते हैं, बच्चों की तरह बिलखते हैं, जमीन में लौटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तब विजन आता है शिवपुरी बाबा को, देखो अस्तित्व में कैसा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। अमरकंटक में बैठे शिवपुरी बाबा जंगल में, केरल में जन्मे, 25 साल की अवस्था में आई, 50 साल 25 साल अमरकंटक में साधना करी। उस दौरान उनको अपना विजन आ रहा है कि ये, उसको फिर अपना पूरा सर्च करते हैं, अच्छा ये जगह है, यहाँ ये बंदा है, मतलब मेरी साधना अधूरी है। फिर वो तोतापुरी महाराज को बुलाते हैं, वहां पर एक रंग महला करके मंदिर है, वहां के महंत थे, उनको बुलाया। अद्वैत आचार्य, देखो कैसे कैसे अद्वैत आचार्य जी थे, अद्वैत के आचार्य, मंदिर के महंत,
और बोल रहे हैं ठीक है इसका भी मजा लेते हैं, जी रहे हैं, लोगों को ये है तो ऐसा ही है। और अद्वैत के आचार्य हैं, द्वैत में फंसते नहीं है, द्वैत को खेल लेते हैं, प्ले कर लेते हैं, द्वैत को प्ले कर रहे हैं। और अद्वैत के आचार्य अद्वैत में जी रहे हैं, जी अद्वैत में रहे, द्वैत को सिर्फ प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज क्या पड़े हो चक्कर में, निकलो भ्रमण पे जाओ, यहाँ यह बंदा है उसको आपकी जरूरत है, आचार्य आप हो अद्वैत के, उसके हृदय की पुकार और पीड़ा उठी है, अस्तित्व में तो पात्रता खाली नहीं रहती। जो सुपात्र है, जिसकी पात्रता बन चुकी, उसका पात्र उसी समय भर दिया जाता है। जैसे जैसे पात्रता बनेगी वैसे वैसे उसका पात्र भर दिया जाता है, कोई समय का अवरोध नहीं है। देखो महाराज इसकी पात्रता विकसित हो रही है, ये कल्प रहा है और जितना कल्पेगा इसकी पात्रता और विकसित होती जाएगी। जाओ पहुंचो, जल्दी पहुंचो और यहाँ पर इसकी हेल्प करो। पहुंच गए तोतापुरी महाराज, पहुंचने के पहले ही खबर पहुंच गई कि कोई आचार्य आ रहे हैं अद्वैत के। रुकते रुकते जा रहे हैं तो आगे के यात्री को तोतापुरी महाराज इस दिशा में यात्रा पे निकले हैं, खबर फैलती चली गई। बड़े प्रसन्न रामकृष्ण परमहंस की, वो आ रहे हैं तोतापुरी महाराज, अस्तित्व ने मेरी पुकार सुन ली। गुजरने वाले से पहले ही वो बाट जो रहे थे, जा करके रास्ते में ही पैर पकड़ लिए, महाराज कृपा करो, बोल क्या करना है। महाराज द्वैत में फंसा हूँ, द्वैत में मरना नहीं चाहता, फंसा हूँ लेकिन मरना नहीं चाहता। द्वैत की सारी ऊंचाइयां देख ली लेकिन मैं इसमें अपने आप को आधे रास्ते में छोड़ना नहीं चाहता, अद्वैत की दीक्षा दो। उन्होंने कहा दीक्षा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं अलग किस्म का साधु हूँ, एक जगह टिकता हूँ 3 दिन, 3 दिन बाद में जगह छोड़ देता हूँ। 3 दिन है तेरे पास, 3 दिन में तुझे छलांग लेनी है ले ले, नहीं लेता तेरा भाग्य, तू भाग्य को जी रहा है तो जी भाग्य को, मुझे क्या लेना देना, हम तो किसी भाग्य वाले हैं नहीं, भाग्य में हम नहीं जीते। तो वह जो है एक दिन साधना करी और निकल गया। रामकृष्ण परमहंस उन्हें जो है बैठे आंख बंद करी और काली का दर्शन शुरू, बैठे और काली का दर्शन शुरू, तुरंत प्रकट, बोले हटा इसे, हटा इसे। हाँ महाराज कोशिश करता हूँ, हाँ महाराज कोशिश करता हूँ, नहीं हट रही। दूसरा दिन हो गया, अरे ऐसा कुछ करके देख, अरे वैसा करके देख, अरे यह कर, अरे ऐसी धारणा, यह लेक्चर, वह लेक्चर, फलाना ढिकाना, महाराज हटती नहीं। दूसरा दिन समाप्त हुआ, बोले बेटा कल आखिरी दिन है, तेरी मर्जी है ना, तू छलांग ले पाता है नहीं ले पाता है, कैसा तू संकल्प करता है तू जान। कल अपने लगे, नहीं महाराज मेरे को रास्ते में छोड़ के मत जाना, आधे उसमें छोड़ के मत जाना, मुझे पार जरूर करवा देना। उन्होंने कहा कि मैंने तो एक दिन रुकना है, तू अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा, अपनी क्षमता को बढ़ा, अपने संकल्प को बढ़ा और तू पार हो जा, मैं तो सिर्फ एक दिन और तुझे साथ दूंगा। अगले दिन संयोग से उनको जो है एक कांच का टुकड़ा मिल गया कहीं से, तोतापुरी महाराज को। उन्होंने कहा देख मुझे एक आइडिया आया है कांच के टुकड़े के साथ, तू जो है एक काम कर, काली को जो है काट देना। सॉरी, इसके पहले एक घटना और हुई थी। दूसरे दिन उन्होंने तलवार हाँ तलवार की परिकल्पना कराई कि बेटा एक काम कर, तू अपना तलवार लिया और काट दे काली को। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा। तब उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ से तू काली को लाया वहां से तू तलवार लाया, तो काली पैदा कर सकता है तो तलवार भी पैदा कर सकता है। तो उन्होंने जाके कोशिश की, तुरंत तलवार हाथ में आ गई।
वहां से एक बात और घटी, उनको एक बात जरूर यहाँ क्लिक कर गई रामकृष्ण परमहंस को, कि तलवार मैंने ऐसे पैदा की, मतलब काली मेरी पैदा की हुई है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो गहरे तक जड़े जमाई हुई हो, फिर वह जो दूसरी चीज आ गई, काट, नहीं मेरे तो हाथ ही नहीं चलते, माँ को कैसे काट दूंगा, मेरी माँ है, कैसे काट दूंगा। अब दूसरी धारणा, यह तो समझ में आ गया कि मैंने तलवार पैदा की, काली भी मैंने पैदा की, लेकिन तब भी दूसरी चीजें काम करी कि नहीं मैं काट नहीं सकता, मुझे बड़ा प्रेम है, मैं इसे काट नहीं सकता। तीसरे जब उनको कांच का टुकड़ा मिला, तब उन्होंने कहा कि मुझे एक आइडिया आ गया है, आज आखिरी दिन भी है, आर या पार, तो मैं तुझे बोलूंगा जोर से उस अवस्था में काट, और मैं तेरे यहाँ काट दूंगा। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में संकल्प का केंद्र भी यही है, मैं तुझे तुझे यहीं काटूंगा, कांच के टुकड़े से यहाँ काट दूंगा तेरा माथा, और जोर से बोलूंगा, पूरी ताकत लगा के चीख के बोलूंगा काट, और एक ही बार बोलूंगा, वह 1 सेकंड है तेरे पास में, उस 1 सेकंड में तू पार हुआ तो पार, नहीं तो तू जन्म ले, आवागमन मेरे, गोल गोल चक्कर मार, मुझे क्या लेना देना, जन्म मरण में फंसा रहे। तब उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को इकट्ठा किया, और जैसे ही उन्होंने कहा काट, और यहाँ काटा उनके, उन्होंने भी तलवार से काटा, और सब अदृश्य हो गया, और उन्हें जो है निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हुई रामकृष्ण परमहंस को। 6 दिन तक, 6 दिन तक उस निर्विकल्प समाधि में रहे। उनका भतीजा था, सरसों तेल की मालिश करता रहा पैरों में, इधर मालिश उधर मालिश, कुछ कोशिश करता रहा किसी प्रकार से, बड़ी ताकत लगाई, कुछ पानी बूंद 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 डालता रहा, कुछ करता रहा, वापस ले आया 6 दिन में उस शरीर को, क्योंकि वो इतना महाआनंद था, उसे वापस कौन आना चाहता है, लेकिन ले आया, उनका भतीजा था, वो उनको शरीर में वापस ले आया, उसके बाद में भी रहे, उसके बाद उनकी गुणवत्ता बहुत ऊंची हो गई थी। तो यह जो है धारणाएं जो है, यह सब हमारी पाली पोसी हुई चीजें हैं, सारी चीजें हमारी पाली पोसी हुई चीजें हैं, और फ्री विल जो है वो हमारी है, कि हमने जो घर में कई लोगों का रहता है ना, कोई चीज रहती है, अरे फलाने किसी मित्र ने गिफ्ट करी थी, अब वो टूट गई फूट गई तो उसको जोड़ दे चिपका दे, लेकिन इसको फेंकना नहीं, मेरे को फलाने ने गिफ्ट करी थी, अटैचमेंट हो जाता है। तो अब जो हमारी धारणाओं के साथ हमारा अटैचमेंट होता है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं, तरह तरह से जस्टिफाई करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हमारी धारणा के खिलाफ कोई बोल दे तो हम बहस करने के लिए तैयार है, लड़ने वड़ने के लिए तैयार है। हाँ, हमारी धारणा के खिलाफ नहीं बोलना, बहस करेंगे हम। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है? यदि हमारी प्रायोरिटी वास्तव में धर्म है और धर्म की समझ है, धर्म के नाम पर हमने उल्टी सीधी धारणाओं का कचरा नहीं जोड़ा हुआ है, यदि धर्म के नाम पर हमने गलत धारणाएं बनाई हुई है, तो वो धारणा जो है सही धर्म को आने नहीं देंगे, रिप्लेस होगा नहीं, रिप्लेस तो करना पड़ेगा, करना भी हमें ही पड़ेगा, यही साधना है। धर्म के नाम पर हमारे पास उल्टी सीधी बहुत सारी परिभाषाएं, भगवान जाने क्या क्या परिभाषाएं धर्म के नाम पर, और जब पूछो तो ऐसा लगता है कि इस आदमी को जरूर किसी ने धोखा दिया, फंसा दिया, इस जगह पर कोई इसके साथ अन्याय कर रहा है, बाकी सबके साथ ठीक है, इस आदमी के साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम मालिक हैं अपने, हम मालिक हैं, परमात्मा हमको मालिक बना के पैदा करता है, फ्री विल दे के पैदा करता है परमात्मा। ये हमारे कहने के ढंग है, परमात्मा हमें मालिक बना के भेजता है, मतलब वो दला, परमात्मा का अर्थ होता है दला, परमात्मा का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई कहीं बैठा है हिसाब किताब लिख रहा है, ऐसा है उसके गुण ये हैं, है ना, या वो निर्गुण है या फलाना है, उसके बारे में कोई इशारा होता ही नहीं, मतलब दला जो सिस्टम है, सिस्टम दला से फॉलो होता है, जिसको हम रित बोलते हैं, रित शब्द कहते हैं ना, दला, है ना, अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलता है ना, बर्फ जो है वो ठंडी होती है, ऐसे दला है। चाहे आप घर का स्ट्रक्चर खड़ा करो, उसमें भी दला काम करता है,
वही छत में ऐसी थोड़ी ढाल रखना ताकि पानी निकल जाए, नहीं तो वो सीपेज कर जाएगा। इसमें यह करना है, इसमें वह करना है, इसमें ऐसा जोड़ना, हर जगह। कंप्यूटर में भी द लॉ काम करता है कि ऐसे ऐसे बनाओगे तो ये फंक्शन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी द लॉ काम करता है। दुनिया की हर चीज़ द लॉ से चलती है। ये तो मतलब हमारी वो हुई, हमने ये नियम ढूंढे, बाकी चीज़ें भी तो नियम से ही चल रही हैं। सूर्य ऐसी गति करेगा, इसका प्रकाश ऐसा होगा, धरती इस गति से घूमेगी, ये सब द लॉ है। ऐसे ऐसे न जाने कितने अनंत जो चीज़ें काम कर रही हैं, और उस स्ट्रीम से जो है भाग्य निर्मित होता है। बहुत सारी गतियाँ काम कर रही हैं, दला काम कर रहा है, तो वो नियत उसके प्रभाव होते हैं, तो उसको हम भाग्य बोलते हैं। और लेकिन इसमें ही इनबिल्ट है कि एक स्टेज के बाद में साइकिल पूरा हो रहा है। वो पत्थर जो है, परमात्मा पत्थर बन के निसरत हुआ था ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हो रहा है, पर पत्थर बन के निसरत हो रहा है। सही भाषा है, हो रहा है। पत्थर बन के निसरत हो रहा है, फिर वह जो है क्या बन रहा है, बालू बन रहा है, फिर वह जो शैवाल कवक बन रहा है, अमीबा बन रहा है, एक कोशिकी जीव बन रहा है, जलीय जीव बन रहा है, पेड़ पौधे बन रहा है, पक्षी बन रहा है, जानवर बन रहा है, मनुष्य हो रहा है। हो रहा है, सब हो रहा है। हो चुका है नहीं, हो रहा है। हियर एंड नाउ है। अतीत की कोई भाषा नहीं होती। अतीत की भाषा हमारी गढ़ी हुई भाषा है, झूठी भाषाएं हैं। सब हो रहा है। और यह जो है, यह होने का चक्र जो है पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर फ्री विल है कि मैं जो है पोस्टपोनमेंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पोस्टपोनमेंट करता हूँ कि मेरा तो साइकिल पूरा हो गया, मनुष्य, मनुष्य के बाद में अब परमात्मा, अब मुझे परमात्मा होना है। लेकिन जो है बहुत सारे किंतु परंतु में लगाऊंगा। अरे यह जरूरी है, अरे ऐसा है, अभी ऐसा है। इसके बाद हम जो है तरह तरह की धारणाएं बनाएंगे और अपने आप को अपने रचे जाल में फंसाएंगे और बोलेंगे कि कोई दूसरा हमारे साथ बैर कर रहा है, बुरा कर रहा है। हम अपने आप को जाल में फंसाएंगे और उंगलियां उठाएंगे इधर उधर। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कॉमन है, हर मनुष्य का यही किस्सा है, सबका यही किस्सा है। इसलिए तो यहाँ है, एक संत हुए रामानंद जी महाराज। एक बार हम उनके साथ बैठे थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो पूर्व जन्म की अपनी कोई घटना मुझे सुना रहे थे। तो सुनाते 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 बोलते, अरे महाराज, हम यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है हम बेवकूफ हैं। बेवकूफ न होते तो हम यहाँ होते क्यों? ये इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, ये हमारी बेवकूफी का सबूत है। तो बात मेरे हृदय में उतर गई। रामानंद जी महाराज के ओमकारेश्वर में उनका आश्रम है, और वो लेकिन जंगलों में जाकर रहना पसंद करते थे, बहुत कम जाते थे। तो शरीर उन्होंने ओमकारेश्वर में छोड़ा था। तो जो है फ्री विल है, और यह फ्री विल, यही धर्म है, उस फ्री विल को समझना और उस विवेक प्रज्ञा का प्रयोग करके धर्म की गलत परिभाषाओं से मुक्त होना है। भाई धारणा हमने बनाई धर्म की, हम जो है इसके वायरस क्रिएट करेंगे। गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व है कि वो वायरस है। एंटीवायरस खरीदते हो ना, उल्टा काम है, हम वायरस देते हैं। हमारा काम है वायरस देना, एंटीवायरस हम नहीं देते, हम वायरस देते हैं ताकि आपके सारे सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। पूरी सफाई होनी चाहिए। सिर्फ सफाई करना है, परमात्मा को नहीं ढूंढना है, सिर्फ सफाई करना है। साफ जगह को परमात्मा पसंद करता है। इधर सफाई, उधर परमात्मा प्रकट। क्यों प्रकट? क्योंकि वो वहां था ही, वो वहां पे मौजूद था ही। वो कैसे आएगा? वो तो अनंत है, असीम है, ना आ सकता है ना जा सकता है। यदि वो क्षुद्र होता कि अभी नहीं है और कभी आएगा इस परिस्थिति में, तो वो तो बड़ा छोटा परमात्मा। ऐसे परमात्मा का करना क्या है? ऐसे परमात्मा से मिलके क्या होगा? फिर तो